कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले सप्ताह 19 नवंबर के दिन देश की राजधानी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी दादी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर, जन्म जयंती के मौके पर समाधि स्थल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान उनकी एक कांग्रेस कार्यकर्ता से झूमा झपटी का वीडियो भी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। उस वीडियो पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि ये राहुल गांधी हार और निराश से इतने ज्यादा हताश हो गए हैं कि अब वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और ये राहुल गांधी का वास्तविक चेहरा है जो वो मीडिया के कैमरों के सामने से छिपा कर रखते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी असली राहुल गांधी है, जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उन्हें हिंसा पसंद नहीं है। उन्होंने अपने परिवार में अपने पिता के साथ, अपनी दादी के साथ हिंसा देखी है, लेकिन छोटी सी एक प्रतिक्रिया में भी उनकी हिंसा नजर आती है। तो 19 नवंबर वो आखिरी दिन था जब राहुल गांधी सार्वजनिक मंच पर नजर आए थे। इससे पहले राहुल गांधी बिहार चुनाव के दौरान नजर आए थे। ना तो नतीजों के बाद 14 नवंबर के बाद राहुल गांधी कहीं दिखाई दिए, और ना नतीजों के पहले आखिरी जो उन्होंने जनसभा की थी बिहार में, उसके बाद वो गायब हैं। और 19 तारीख के बाद से अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। जबकि प्रियंका गांधी की बात अगर की जाए तो प्रियंका गांधी आखिरी बार बिहार में देखी गई थी जब बिहार का चुनाव प्रचार चल रहा था। इसके बाद वोटिंग हुई बिहार में दूसरे चरण की 11 नवंबर को। इसके बाद 14 को नतीजा भी आ गया, लेकिन तब से प्रियंका गांधी की कोई खबर नहीं है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि प्रियंका गांधी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर एक ट्वीट भी नहीं किया, जबकि राहुल गांधी ने कम से कम ट्वीट तो किया था। जो भी उनका ट्विटर हैंडल चलाता है उसको यह याद था। अब जब दोनों भाई बहन देश में फिलहाल साइलेंट मोड पर हैं, गायब हो गए हैं, कहां चले गए हैं, सवाल उठ रहा है। और कैसे मौके पर सवाल उठ रहा है? जब पूरी कांग्रेस पार्टी पर सबसे बड़ा संकट छाया हुआ है। संकट कहां छाया हुआ है? संकट दक्षिण भारत के कर्नाटक में छाया हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी के दोनों दिग्गज नेता, एक सिद्धारमैया और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार, सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुर्सी के लिए एक दूसरे के खिलाफ पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद कैमरे के सामने आकर कहा कि मुझे क्या हो रहा है कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, जो भी फैसला लेगा फैसला हाईकमान लेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हाईकमान गया कहां? राहुल गांधी कहां गए? प्रियंका गांधी कहां गई? यहां तक कि राहुल गांधी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जिनका अभी शपथ ग्रहण समारोह था, उनके शपथ ग्रहण समारोह से भी नदारद रहे। हालांकि वो एक अलग पैटर्न है, उस पर मैंने एबीसी हिंदी न्यूज पर एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देखिएगा कि राहुल गांधी ये शपथ ग्रहण समारोह और संवैधानिक कार्यक्रमों से क्यों नदारद रहते हैं, क्यों गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि चलिए आप कह दें कि कोई चुनाव नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, तो भाई वहां तो जाना पड़ता है विपक्ष के नेता को। लेकिन राहुल गांधी वहां भी नहीं पहुंचे। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों कुर्सी को लेकर खींचतान कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि सत्ता की लड़ाई में कर्नाटक की जनता पिस रही है। कामकाज पूरी तरह से ठप है। भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे थे वो तो लग ही रहे हैं। जनता परेशान है, बदहाल है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अपनी अपनी लॉबी तैयार कर रहे हैं, अपने अपने विधायकों को तैयार करने में जुटे हैं। जो दूसरे मंत्री हैं वो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, अपने अपने विधायकों को दोनों खेमा बांट कर रखा हुआ है। जनता को कोई अगर परेशानी है, जनता को कुछ कहना है, जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और इस पूरे दौर के बीच में जब कांग्रेस पार्टी पर सबसे बड़ा संकट छाया हुआ है, तो राहुल और प्रियंका दोनों गायब हैं। अब प्रियंका को लेकर मेरे पास जो जानकारी है, इस महीने से पहले तक प्रियंका गांधी लगातार वायनाड में थी, फिर कुछ दिन वो दिल्ली में थी, और इसके बाद प्रियंका कहां गई बिहार चुनाव के बाद? कोई खबर नहीं आई, ना तो कोई तस्वीर सामने आई,
जबकि कुछ दिनों पहले प्रियंका के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे त्रिपुंड वगैरह लगा के, लेकिन प्रियंका तब भी नजर नहीं आई। तो सवाल ये उठ रहा है कि देश के 2 सांसद हैं ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये 2 सांसद हैं। हम किसी आम व्यक्ति की बात नहीं करेंगे कि वो कहां है, या कोई आम नेता हो या संगठन का कार्यकर्ता हो, उसको जहां घूमना है घूमे, इटली घूमना है इटली घूमे, कोलंबिया घूमना है कोलंबिया घूमे। लेकिन प्रियंका गांधी वायनाड से चुनकर आती हैं। कई संसदीय समितियों की सदस्य भी हैं प्रियंका गांधी। राहुल गांधी रायबरेली से चुनकर आते हैं। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। बहुत अहम भूमिका होती है देश में विपक्ष के नेता की। उसे कई बड़े फैसलों में, समितियों में खुद केंद्र सरकार आमंत्रित करती है, विपक्ष के नेता की राय ली जाती है। देश में बीते कुछ दिनों में कई बड़ी घटनाएं हुई। दिल्ली बम धमाका हुआ, इसके बाद देश में अलग अलग आप देखिए कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं सीजेआई का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। दिल्ली में अलग अलग नक्सलवाद के कई नए नए कुकुरमुत्ता पैदा हो रहे हैं। ये भी बड़ी घटना है। जो कह रहे हैं कि भाई हर घर में हिडमा पैदा होगा, बताते हैं उनके लिए भी। तो कि मैं एक बात बता रहा हूं कि देश में घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं के बीच देश के 2 सांसद गायब हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ये गैर मौजूदगी, ये गुमशुदगी, ये इनविजिबिलिटी इत्तेफाक है, संयोग है, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? जवाबदेही कहां है और जवाबदेही सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है? व्यक्तिगत छुट्टी पर हैं, तो क्या राहुल गांधी के कार्यालय से ऐसी कोई जानकारी आई कि सांसद हमारे छुट्टी पर रहेंगे? विपक्ष के नेता के कार्यालय से राहुल गांधी ने ऐसा कोई पत्र लिखा कि कुछ दिनों के लिए वो छुट्टी में जा रहे हैं? नहीं लिखा। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को यह जानकारी स्पष्ट रूप से मांगनी होगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिना किसी जानकारी के कहां गायब रहते हैं। क्योंकि हाल ही में खुद सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में सीआरपीएफ ने कहा था कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं और वो सीआरपीएफ को बिना जानकारी दिए गायब हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो पिछले कुछ दिनों से दोनों गायब हैं, इनके सुरक्षा कर्मियों को कोई जानकारी नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी इनको जरूरत आन पड़ती है कि बिना सुरक्षा कर्मियों को जानकारी दिए ये गायब होते हैं? किससे मिलने जाते हैं? किस मिशन पर जाते हैं? क्या षड्यंत्र रचते हैं? क्या देश विरोधी ताकतों से मिलने जाते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, देश के सामने नहीं आ सकते? इस तरह के कई सवाल अब आम जनता के मन में आ रहे हैं और अब मैं सरकार से भी कहूंगा कि थोड़ी सी सुध लेनी चाहिए सरकार को कि देश के जितने भी सांसद हैं उनकी व्यक्तिगत क्या एक्टिविटी है, वो कहां जाते हैं कहां नहीं जाते हैं। क्योंकि देश में विदेशी ताकतें लगातार सक्रिय हैं और देश को विभिन्न तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कवायद हो रही है और उनकी कोशिश है कि ऐसी ताकतों से देश में मिलें जो सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहती है और सरकार को नुकसान से देश को नुकसान पहुंचेगा। तो ये जितने भी सांसद हैं जो बिना बताए गायब रह रहे हैं, इनकी जानकारी जुटाई जाए। जो सीक्रेट एजेंसीज हैं हमारी, उनको एक्टिव किया जाए इनके पीछे कि भैया अब मामला हाथ से निकल रहा है, ये कहां जाते हैं क्या करते हैं, ये देश के सामने सार्वजनिक होना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी एक सांसद हैं और सांसद को लाखों जनता चुनती है, तो उसके प्रति जवाबदेही देनी होगी। बहरहाल आर फॉर राष्ट्र में मेरी आपसे एक विनती है कि मैं कुछ नया करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ जुड़ूं, लाइव आकर आपसे चर्चा करूं, आपके सवाल लूं, उस पर हम आपस में बातचीत करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये जो हमारा परिवार है बढ़े। क्योंकि लाइव 25,000 अभी हमारा परिवार हुआ है। 25,000 में मैं लाइव आऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 5, 10, 20 लोग जुड़ पाएंगे। या आप लोग अगर जुड़ने के लिए तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, तो मैं लाइव की
व्यवस्था आपके लिए करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।